महाराज जी ओम नमो नारायण। नमो नारायण। महाराज जी नाम शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम शुभ नाम माता पिता जी ने नाम जो दे रखा है, गुरु जी ने अलग दे रखा है। हाँ। माता पिता जी ने नाम दे रखा है मंगल दास। अच्छा महाराज। तो गुरु जी ने छोटा सा नाम दे रखा है अर्जुन नाथ। अर्जुन नाथ, अरे वाह क्या बात है। मैं कई दिनों से आपको आते जाते देख रहा था। 1 तारीख को देखा था, मेरे एक मित्र थे गाजियाबाद के, तो आप ध्यान में बैठे थे यहाँ। जी। उन्होंने कहा महाराज जी बैठे थे, इनका ब्लॉग बनाओ बड़ा अच्छा लगेगा। मैं रोज ही आता हूँ इस जगह पे। उस दिन के बाद नहीं महाराज जी आप उस दिन 3-7 दिन नहीं आ पाए। मेरे ना साथ वाले बाबा जी चल बसे। हाँ। तो उनसे मैं थोड़ी टेक्निक और सीख रहा था ध्यान की। तुम्हारा ध्यान के बारे में बताओ कुछ साधकों को, ध्यान होता क्या है, कैसे किया जाता है? देखिए, जब तक क्रिया ना जानी है ध्यान की तो ध्यान लगाना बिल्कुल फजूल है। अच्छा। हाँ जी। बातों में बातें निकल आती है। लोग कोशिश करते हैं देखने की, आंखें बंद करके। हाँ। आंखें बंद करके देखना नहीं, कुछ और करना है। हाँ हाँ। वो टेक्निक पुराने साधुओं के पास थी, मैंने कुछ सेवा करके सीखी है। अच्छा। हाँ जी। मुझे 26 साल के बाद ये चीज मिली मुझे। 26 साल आपने गुरु की सेवा की अपने? जी। और अलग अलग साधु संतों की सेवा की। 26 साल के बाद मुझे ये महादेव की जो टेक्निक है, वो युक्ति है, फिर मिली जाकर मुझे। अभी मैं उसका थोड़ा फायदा उठा रहा हूँ। हाँ जी। हाँ हाँ। थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ। थोड़ा और शांति के अंदर है। हाँ जी। तो इसलिए थोड़ा आ जाता हूँ यहाँ पे ध्यान लगाने। नहीं अच्छी बात है, हमारा साधु संत जंगल में बैठे तो अच्छे लगते हैं कि ऊर्जा अच्छी आती है। तो मैं तो तभी से देख रहा था कि आप ध्यान ही करते हुए बैठे हुए। हमारा ध्यान कितना लंबा हो जाता है अभी? देखिए, वैसे तो 40 मिनट का कोर्स होता है। अच्छा। हाँ जी। मैं इस अवधि को और बढ़ाना चाहता हूँ। थोड़ा रोटी पानी का भी जुगाड़ करना होता है, कुछ को और भी करना होता है। वो तो जरूरी इसलिए फिर उठ कर जाना पड़ता है। अभी मुझे 10:30 बजे फिर जाना पड़ेगा यहाँ से अन्य क्षेत्र में। हाँ वो भी जरूरी है। वो वहाँ से मैं 12 बजे फिर वापस आऊंगा। अच्छा। फिर 12 बजे से यहाँ पे 4 बजे तक फिर बैठूंगा। तो भगवान शिव का, महादेव का ही ध्यान करते हो आप? जी। बड़ी अच्छी बात है। तो गुरु महाराज का स्थान कहाँ था, कहाँ थे गुरु जी आप? मेरे गुरु महाराज का स्थान बुलंदशहर में है। अच्छा, बुलंदशहर गंगा किनारे। जी। मेरा स्थान, जो मेरा जन्म स्थान है, वो अमृतसर है, गुरु नगरी। हमारा रुको इन्हें निकलने दो, आभार आ रहे हैं। तो हाँ महाराज जी, तो ध्यान जम के हो रहा है यहाँ पे महादेव का, आपके गुरु के द्वारा बताया हुआ। जी। उनके मार्ग पे चल रहे हैं। थोड़ी सी उम्र रह गई है। हाँ जी। क्या पता भवजल पार लग जाए हम भी। सही बात है। महादेव की कृपा हो। एक छोटी सी टेक्निक है, जीवत मरिए भवजल तरिए। ये क्या महाराज? जीवत मरिए, हाँ हाँ, भवजल तरिए। मर के कोई मोक्ष नहीं होता। पहले ही कर लो। आपको जीवत ही मोक्ष नहीं है। इधर देखिए, मुझे संसार से अलग कर दिया, मुझे मोक्ष मिल गया। हाँ जी। अगर आपके मन को मोक्ष नहीं है, आपके शरीर को मोक्ष नहीं है, आप तो संसार में फंसे पड़े ना। आपको गाड़ी में पेट्रोल भी डालना है, टायर में हवा भी भरानी है। हाँ जी। ऐसे कई काम करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमारा बड़ा टाइम चाहिए। कईयों को 40-40 साल लग जाते हैं। मेरे एक जाने वाले साधु हैं, उन्होंने 40 साल तपस्या की। अच्छा। बड़े छोटे गुरु भाई ने आके उनको थापना लगाई। छोटे गुरु भाई ने आके बड़े गुरु भाई को थापना लगाई, और 40 साल वो एक कमरे में बंद रहे। एक ही कमरे में? एक ही कमरे में 40 साल तपस्या की। जब 40 साल उनके पूरे हो गए, छोटे गुरु भाई आए, उन्होंने देसी घी का चमचा मुंह में डाला, तो उनको थापना दी कि तेरी तपस्या पूर्ण हो गई। कहाँ की बात थी महाराज? ये पंजाब की तरफ से। आप पंजाब की? मैं पंजाब से हूँ। कौन सा जिला? अमृतसर। अमृतसर के हो? गुरु नगरी। गुरु नगरिया। हाँ। गुरु नानक की। हाँ जी। सिटी ऑफ मास्टर। तो पहले हमारा संत महात्मा जंगलों में बहुत मिलते थे यहाँ, अब कोई बैठता ही नहीं, आप ही एक बैठे रहते हो बस। पता क्या, माया का चक्कर ज्यादा है। योग माया से छूटना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी। ये भी योग माया है क्या? हाँ हाँ। ये बीड़ी सिगरेट कुछ भी, ये कोई भी आपको खींचने वाली चीज है, ये मोबाइल ही है, ये योग माया है। माया है। हाँ जी। हाँ। ये योग माया क्या है, इधर देखिए, ध्यान नहीं लगने देगी। योग माया से छूटना बड़ा मुश्किल है। ये माता रानी की कृपा हो, महादेव की कृपा हो, तो फिर ही कोई परे होता है योग माया से। नहीं तो योग माया वो कहेगी बड़े से बढ़िया से बूट पहन,
तुमसे सुंदर कोई नहीं है, ये कपड़े पहन, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। वो योग माया का सारा चक्कर है। ये संसार ही सारा योग माया ने विष्णु को सलाह दिया, नारायण जी को सलाह दिया, नारायण को सलाह दिया। हाँ। तो हम, आप और हम क्या हैं? सही बात है महाराज। हाँ जी, योग माया। पर योग माया को जिसने पा लिया, हाँ जी, जिसने उसको अपने निरंतर में कर लिया, अपने बस में कर लिया, वो आगे भी बढ़ सकता है। माया तो नारद जी को लग गई थी, ब्याह के लिए भागे थे हैं? तो महाराज जिसने बस में कर लिया वो योगी। योग माया ना, उसके छूटना बड़ा मुश्किल है। हमें भी घेर लेती है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, घेरती महाराज कभी कभी? हाँ, घेर लेती है महाराज। फिर अपने मन को निरंतर करते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये रास्ता गलत है, ये सही है। हाँ जी, महाराज देखिए, इस संसार में हर चीज नाशवान है। हर चीज नाशवान है। एक जो भजन है ना, शब्द है, वो नाशवान नहीं है। ये आवाज हम बोल रहे हैं, ये नाशवान नहीं है। ये ऊपर जाके ऊपर ब्रह्मांड में जुड़ जाएगी। शब्द कभी नाशवान नहीं होता। शब्द व्यापी है, सर्वव्यापी है। वो सृष्टि से पहले भी था, अभी भी है, वो अभी भी है और आगे भी रहेगा। शब्द, भजन, भजन। हाँ जी, भजना। भजन किसको कहते हैं? लोगों को यही नहीं पता भजना किसको कहते हैं। किसको कहते हैं बताइए आप। भजन किसको कहते हैं? अब वही टेक्निक आ जाएगी, फिर वही सामने। आंखें बंद करके देखना नहीं है, सुनना है। हाँ, क्या है? जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमें एक आवाज आती थी, जिसको हम कहते हैं आदेश। देखिए, मैं नाथ जी का बच्चा हूँ। मैंने बड़ी खोज की है, बहुत ज्यादा खोज की है, बहुत ज्यादा खोज की है। तो आंखें बंद करके देखना नहीं, उसको सुनना है। अगर वो चीज आपको सुनाई दे गई तो दिखाई भी देगी। भजन, भजन कहते हैं सुनना, भजना। क्या कहते हैं? सुनना। ये कहीं ना डाली हुई है। ना, ये तो अच्छी बात है महाराज, कोई बताता ही नहीं है तो। क्या किसी को ना डाली हुई है? हाँ। नेट पे ना डाली हो, क्योंकि लोगों को नहीं पता। क्या? आंखें बंद करके देखना नहीं है। पांचों शरीर ऐसे जुड़े पड़े हैं। जो पंच तत्व के शरीर हैं, उन्होंने क्या चक्रों को बांधा पड़ा है ऐसे। जब तक हमारे अंदर वो वायु नहीं पूरी जाएगी, वो चक्कर खुलेंगे नहीं। चक्कर वो खुलेंगे तो पांचों शरीर छोड़ेंगे तो वो रिलीज होगा, चक्कर चलेगा। स्टेप बाय स्टेप। कोई कहता कि मैं मुझे नेत्र आ गई, मुझे रोशनी आ गई। अभी चक्कर तो प्रॉपर चले नहीं तेरे, तो तुझे रोशनी कहाँ से आ जाएगी? जो झूठ बोलते। मेरा तीसरा थर्ड नेत्र मेरा ओपन हो गया। हाँ। मेरा नेत्र खुल गया। हाँ? जब तक मूलाधार नहीं खुलेगा, गणेश द्वार नहीं खुलेगा, नाभि आएगी, हृदय चक्कर आएगा, मणिपुर आएगा, सहस्त्रार आएगा, फिर जाकर कहीं वहां पे आप पहुंचेंगे। सही बात है महाराज, पर ये कोई जानता ही नहीं चाहिए। पुराने साधु आजकल क्या है, हमारे लोग न पैसों से सिखा रहे हैं। क्या लोगों ने धंधा बना लिया है योग को। इनसाइड का योग नहीं बता रहे, इनसाइड अंदर क्या करना है। समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ, अंदर क्या करना है, अंदर का क्या योग करना है। बाहर का योग बता रहे हैं। वो योग तो है अपने शरीर को ठीक करने के लिए, पर जो इनसाइड का योग है वो है शिव से मिलने के लिए, अपने परमात्मा से मिलने के लिए। परमात्मा से मिलने के लिए, आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये सब गोरख विधि है। सबसे ज्यादा सनातन गुरु गोरखनाथ ने फैलाया है। वो है ही अपने आदि है वो। दादा मशंदर नाथ हो गए, गुरु गोरखनाथ हो गए, योगी दत्तात्रेय हो गए। ओ दत्तात्रेय महाराज जी, क्या बात थी। हाँ वो तो मेरे आदर्श है महाराज जी। योगी दत्तात्रेय हो गए, उन्होंने ये हमारी सारी चीजें तकनीकें उनकी है। महाराज दत्तात्रेय का तो कोई तोड़े नहीं। गुरु नानक साहब जी हो गए। गुरु नानक बड़े संत, उन्होंने गृहस्थों में भजन दिया। गुरु नानक को मर्दाना जी। हाँ, ये बड़े संत थे महाराज। पहले पिछले टाइम में नहीं था। हाँ। औरतों को भजन नहीं देते थे, नहीं मिलता था, नारी को नहीं मिलता था। हाँ जी। हाँ। ये अभी आगे गुरु नानक जी ने चालू किया कि गृहस्थ को भजन देना। क्योंकि हमारे जो गुरु महाराज है ना, कई हमारे पंथ में बड़ी मुश्किल से चेला डालते हैं। नाथ जी का पंथ बड़ा मुश्किल है। मैं खुद अपने गुरु जी से डरता हूँ, दादा गुरु जी से डरता हूँ,
अपने पंथ वालों से डरता हूँ, तभी मैं छुप के बैठा रहता हूँ जंगल में। अरे महाराज इससे अच्छा कुछ भी नहीं, जंगल में बैठे रहो। देखिए कहीं मिलन हो जाए हमारा भी महादेव जरूर से। होगा महाराज, जरूर महापूर्ण होगा।